गोरखपुर के कुछ प्राइवेट अस्पतालों के बारे में पुलिस को खबर मिलती है कि यहां इलाज के नाम पर मरीजों को लूटा जा रहा है। इतना ही नहीं, डॉक्टरों के नाम पर अनट्रेन्ड लोग मरीजों का इलाज कर रहे हैं। इसी खबर के बाद पुलिस की टीम एक अस्पताल पर छापा मारती है। हद तो तब हो जाती है जब पुलिस की टीम आईसीयू में पहुंचती है और देखती है कि 2 दिन पहले मर चुके एक शख्स को बाकायदा ऑक्सीजन मास्क लगाकर उसका इलाज किया जा रहा है, यानी लाश का इलाज चल रहा था। जब उधर जांच पड़ा तब वो बोला कि ये तो एक्सपायर कर चुका है और तुम लोग इलाज कर रहे हो। हम लोग तो यही देख रहे थे कि धड़कनें चल रही थी। अब डॉक्टरों ने नहीं बताया, वो लोग तो ऑक्सीजन लगा के वो लोग रखे थे, इलाज कर रहे थे वो लोग। वहाँ पे और भी 2-3 मरीज थे, वो लोग से 2 दिन में 2-2 लाख रुपए का इलाज कर चुके थे वो लोग। 11 बजे रात में जांच जब हुआ, छापा मारा गया तब पता चला कि डेट कर गए थे, तभी इलाज हो रहा है। सिर्फ पैसों के लिए मरीजों की जान चली जाने के बाद भी उन्हें आईसीयू में रखकर इलाज का ड्रामा करने की शिकायतें तो अक्सर सुनने में आती हैं। लेकिन किसी रोज सचमुच ऐसा ही देखने को मिल जाएगा और ऐसी करतूत करने वाले डॉक्टर रंगे हाथों पकड़े जाएंगे, ये किसी ने नहीं सोचा था। मगर यूपी के शहर गोरखपुर में ऐसा ही हो गया। हुआ यूं कि पुलिस, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम निजी अस्पतालों में इलाज के नाम पर लोगों को लूटने और ब्लैकमेल करने की शिकायतों की जांच करती हुई अलग अलग अस्पतालों में छापेमारी कर रही थी। और इसी छापेमारी के दौरान उन्हें इस इशू अस्पताल में कुछ ऐसा दिखा जो सोच से परे था। यहां अस्पताल के आईसीयू में डॉक्टरों ने एक लाश को ऑक्सीजन मास्क लगाकर छोड़ दिया था और ये बता रहे थे कि मरीज का इलाज चल रहा है, जबकि छापेमारी से काफी पहले ही मरीज की जान जा चुकी थी। छापेमारी करने पहुंची टीम ने जब ये मंजर देखा तो हैरान रह गए। इसके बाद उन्होंने न सिर्फ अस्पताल के मालिक पर कार्रवाई के आदेश दिए, बल्कि अस्पताल के मुलाजिमों को गिरफ्तार कर लिया और अस्पताल को सील कर दिया। मृत्यु होने के उपरांत भी पेशेंट को डेड डिक्लेयर नहीं किया गया था और जिस पर्टिकुलर डॉक्टर जो कि वहां पर फुल टाइम के रूप में होने चाहिए और जिनके नाम से वो हॉस्पिटल वहां पर रजिस्टर्ड है, उनके द्वारा वहां पर चिकित्सीय सुविधाएं नहीं दी जा रही थी और ना ही पेशेंट के तीमारदारों को इसकी सही जानकारी दी जा रही थी। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इस पूरे गैंग के 8 लोग अरेस्ट किए गए हैं, जिसमें कि उस हॉस्पिटल के संचालक, उस हॉस्पिटल के डॉक्टर, इसके अतिरिक्त वो दलाल जिनके द्वारा बीआरडी मेडिकल कॉलेज से इस पेशेंट को शिफ्ट किया गया, एम्बुलेंस चलाने वाले और बीआरडी मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी के बाहर स्ट्रेचर खींचने वाले एक व्यक्ति को भी अरेस्ट किया गया है। असल में गोरखपुर समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सालों से मेडिकल माफिया का बोलबाला चलता रहा है। इनकी मोडस ऑपरेंडी सीधी सी है। इनके एजेंट्स सरकारी अस्पतालों में छुपे होते हैं। कोई वार्ड बॉय, फार्मासिस्ट या फिर डॉक्टर भी हो सकता है। जैसे ही परेशान लोग अपने मरीजों को लेकर सरकारी अस्पतालों में पहुंचते हैं, ये एजेंट्स अस्पताल में सुविधाएं न होने का रोना रोते हुए उन्हें डराने की कोशिश करने लगते हैं। इसके बाद खुद ही मददगार बनकर किसी प्राइवेट अस्पताल में जाने की सलाह देते हैं। मरीज की जिंदगी का ख्याल रखते हुए घर वाले अब किसी निजी अस्पताल में जाना चाहते हैं और तब सरकारी अस्पताल में किसी प्राइवेट एम्बुलेंस वाले को बुलाकर मरीज को वहां से दूसरी जगह के लिए रवाना कर दिया जाता है। उधर प्राइवेट अस्पताल और नर्सिंग होम में इसके बाद मरीज के घर वालों से लूट का सिलसिला चालू हो जाता है कि कुछ ऐसे लोगों को गैंग एक्टिव है जो बाहर से रेफर होकर के मेडिकल कॉलेज आने वाले पेशेंट्स व उनके तीमारदारों को डॉक्टर के चिकित्सीय इलाज से पहले ही भ्रमित कर या उनको डरा धमकाकर, झांसा देकर एम्बुलेंस के माध्यम से, अपनी प्राइवेट एम्बुलेंस के माध्यम से कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स में ले जाकर के भर्ती करा रहा है जहां पर या तो उस बीमारी का इलाज नहीं है या उसमें इलाज की गुणवत्ता नहीं है। और इस पूरी प्रक्रिया में उस हॉस्पिटल द्वारा तीमारदार से या पेशेंट से लाखों में जो फीस जमा कराई जा रही है, उसका कमीशन इस दलालों द्वारा
अपने में बांटते हुए और कुछ और लोगों में बांटते हुए पूरा गैंग संचालित किया जा रहा है। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लंबे समय से चल रहे इस रैकेट की शिकायत शासन प्रशासन को मिल रही थी, जिसके बाद प्रशासन ने अलग अलग निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम्स पर छापेमारी की और कई मामलों का खुलासा किया। इनमें कई नर्सिंग होम और प्राइवेट अस्पताल तो ऐसे थे जिनका लाइसेंस भर किसी डॉक्टर के नाम पर था, जबकि बाकी का सारा काम फार्मासिस्ट, पैरामेडिकल स्टाफ, कंपाउंडर जैसे लोग ही संभाला करते थे। अब देवरिया के रेवली गांव के रहने वाले शिव बालक प्रसाद के मामले को लीजिए। 72 साल के प्रसाद की तबीयत जब अचानक बिगड़ी तो उनके बेटे उन्हें लेकर पहले देवरिया के महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे। वहां कुछ देर इलाज के बाद उन्हें बीआरडी गोरखपुर रेफर कर दिया गया। इसके बाद वो मेडिकल माफिया के चंगुल में फंस गए, जिन्होंने मरीज और उनके घर वालों को अलग अलग जगह घुमाते हुए आखिरकार ईशू अस्पताल में भर्ती करा दिया। एक ऐसा अस्पताल जहां कोई डॉक्टर है ही नहीं। हुआ यूं कि यहां लाए जाने के कुछ ही देर बाद शिव बालक की मौत हो गई, लेकिन सुबह से रात हो गई और अस्पताल शिव बालक की लाश का इलाज करने का ड्रामा करता रहा। इस बीच उनके घर वालों से हजारों रुपए वसूल लिए गए। हम लोग तो यही देख रहे थे कि धड़कनें चल रही थी, अब वो लोग कैसे कर रहे थे हम लोग तो इतना जानकारी नहीं है। ऑक्सीजन वेंटिलेटर पर थे वो, डॉक्टरों ने नहीं बताया। वो लोग तो ऑक्सीजन लगा के वो लोग रखे थे, इलाज कर रहे थे वो लोग। जब उधर जांच पड़ा तब वो बोला कि ये तो एक्सपायर कर चुका है और तुम लोग इलाज कर रहे हो। कौन बोला? उस वहाँ सीएमओ थे कि उनके साथ में एक डॉक्टर भी आए थे जब जांच पड़ा था। हाँ। बहरहाल गोरखपुर पुलिस ने इस सिलसिले में फिलहाल 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें अस्पताल के संचालक, डॉक्टर, मैनेजर, एम्बुलेंस ड्राइवर और दूसरे लोग शामिल हैं। तफ्तीश जारी है। देवरिया से राम प्रताप सिंह के साथ गजेंद्र त्रिपाठी, गोरखपुर, आज तक।